नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज़। देश का सिस्टम इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि 9 साल की मासूम की हत्या हो जाती है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस देश का सिस्टम इतना खराब क्यों हो सकता है कि उनके इंसाफ के लिए लोगों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है। ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सूरज जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है सर कि नेताओं पर, एक्टरों पर, अभिनेताओं पर, बाबाओं पर आरोप तो लगते हैं, तो आखिर कानून का डर उनमें क्यों नहीं होता है या शासन ही उन पर काम करना नहीं चाहते? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप केवल रेप को एक रेप की तरह से देख रहे हो तो नेताओं पर, बाबाओं पर लगता है उनका एलिट क्लास है, वो बच जाते हैं। पर अगर आप रेप को जाति एंगल से देखोगे, यानी जब रेप हमारे समाज की बहनों के साथ, जब ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के साथ होती है तो उसका रेप का कैरेक्टर बदल जाता है। तो वहाँ पर अपराध से पहले जाति का अपराध ज़्यादा मायने रखता है। मतलब पहले जाति होती है, बलात्कार बाद में होता है। जब वो हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ जुल्म करते हैं, उनका गैंगरेप करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, दरअसल वो हमारे समाज को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जाति ये है, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तुम इस दायरे में रहो। अगर तुम इसकी मुखालफत करोगे तो हम तुम्हारे बहन बेटियों के साथ ये कर सकते हैं। आपने ऐसा कभी नहीं देखा जब बहन बेटियों के साथ जुल्म हो और इस तरह से ज्यादती हो। आपको याद होगा तेलंगाना में जब एक सवर्ण समाज की लड़की के साथ रेप होता है तो आरोपियों को सरेआम भून दिया जाता है। आपको याद होगा जब और भी केस होते हैं उनको तुरंत न्यायिक आयोग बनता है, गली गली से मोमबत्तियां निकलती है। तमाम इस देश के जो सिविल सोसाइटी है वो जान जागते हैं, महिला आयोग की चेतना जाग जाती है। जो महिला सांसद हैं उनको लगता है इस देश में नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। पर जब हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ होता है तो सारे लोग गायब हो जाते हैं। जो आज आप यहाँ पर हैं, अब तक ये आज तक इस पर लोगो लगा होता, अगर ये किसी और कम्युनिटी की रही होती तो फ़र्क है हमारे उनमें बीच में। तो लेकिन जब हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ होता है, चूंकि वो जाति दम दिखाने के लिए, जाति सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं, इस वजह से वो लोग नदारद हैं। पर मुझे उम्मीद है बहुजन समाज से और आप जैसे पत्रकारों से कि हम लड़ेंगे अपने बहन के इंसाफ के लिए, बेटे के इंसाफ के लिए, और बहुत मजबूती से इंसाफ को बुलाएंगे। पूरे देश भर में बहुजन समाज जाग रहा है और इंसाफ को छीन के लेना अब सीख रहा है और हम लोग इसको लड़ेंगे, जीतेंगे। मासूम गरीब दलितों के साथ नहीं होगा। वो नेता, वो कार्यकर्ता आज एकदम चुप है, क्यों? उनकी एक जाति है, अपराधी उनके जाति का है, बलात्कारी उनके धर्म का है, और सत्ता जो है वो एक जातिवादी अधिसत्ता के रूप में इसमें आई हुई है हमारे बीच में। तो अपने जाति के बलात्कारियों को शह दे रहे हैं वो लोग। क्या वजह है कि शिखर धवन के उंगली में चोट लगती है और नरेंद्र मोदी को दर्द होने लगता है? यहाँ सरेआम बिटिया को जला दिया गया जिंदा और नरेंद्र मोदी उफ तक नहीं किया। जाति नहीं तो और क्या? कोई एक और वजह बता दीजिए। अब तक इस देश की महिला आयोग रेखा शर्मा, जो उसकी नेशनल चेयरपर्सन है, उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अगर वो किसी और समाज की लड़की होती, अगर इसी बच्ची का सरनेम वाल्मीकि न होकर के कोई वसु होता, कोई शर्मा होता, उपाध्याय होता, तो इस देश में आंदोलन का चरित्र अब तक बदल गया होता। मैं चाहता हूं इस देश की बेटियों के साथ इंसाफ मिले और पूरा समाज एक साथ खड़ा हो, उसको जाति एंगल से न देखा जाए। लेकिन ये तब होगा जब जाति अधिसत्ता खत्म होगा। जाति को देख करके तिरस्कार और जाति को देख करके पुरस्कार देना बंद होना है। जब जाति को देख करके जेल और जाति को देख करके बेल दिया जाना बंद होगा, तब इस देश में इंसाफ मुकम्मल होगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल होगा जब बहुजन सत्ता से आएगी, जब बहुजन समाज के लोग आएंगे। आज आप मीडिया लिए हो, आज आपके पास एक मोबाइल है, आज आप फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, इस वजह से ये घटना सबके बीच में चली गई। वो दौर याद कीजिए जब फेसबुक नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, मीडिया नहीं थी, तब हमारे बहनों के साथ कितना जुल्म होता उसको जानता भी नहीं होगा ना। तो तब से हमारी लड़ाई आज मजबूत हुई है और हम जीतेंगे। हमने कहा ना कि हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में अब इस समय बाबा साहब के बच्चे खड़े हो रहे हैं, वो लड़ना सीख रहे हैं, वो हक छीन के लेंगे। अब नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें पीएम मोदी ने बहुत सारी महिलाओं को जो है जगह दिया और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ज़्यादा काम का होगा। मीनाक्षी लेखी यहाँ की करता धरता है, उनकी जिम्मेदारी है, एक शब्द भी नहीं बोलती है ऐसे मुद्दों पे और किसानों को मवाली कहती है। मैं बार बार तो यही बोल रहा हूँ, एक्चुअली महिला एक कौम है, महिला अपने आप में एक राष्ट्र है, महिला अपने आप में इस देश की आधी आबादी है। अच्छी बात है, पर महिलाओं में भी जाति है। इस देश की जो सिविल सोसाइटी है वो अपर कास्ट, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट महिलाएं वो चलाती हैं। इस देश की जो लीडरशिप है वो सो कॉल्ड अपर कास्ट जो महिलाएं वो चलाती हैं। इस देश का जो नारीवादी मोमेंट है, फेमिनिस्ट मोमेंट है, इस देश की जो सो कॉल्ड अपर कास्ट महिलाएं वो चलाती हैं। यही वजह है कि हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ जब जुल्म होता है तब वो सहानुभूति रखती हैं, लेकिन उनके समाज की बेटी के साथ जब जुल्म होता है तब वो स्वानुभूति रखती हैं। और यही फ़र्क हो जाता है सहानुभूति में और स्वानुभूति में।
सर आपने देखा कि 2012 में निर्भया कांड हुआ, किस तरह से हाथरस देखा, वहाँ चुनाव भी है, तमाम नेता वहाँ जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस तरह की घटना दिल्ली के कैंट इलाके से आती है। उन लोगों को आखिर इस बात का थोड़ा सा भी जो है दर्द क्यों? निर्भया केस जब हुआ था, जब लोग गली मोहल्ले से कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो किसी पर FIR हुआ था? नहीं हुआ था ना। पुलिस ने नहीं रोका था ना। पुलिस कह रही थी हाँ कैंडल मार्च निकालो, लेकिन हाथरस में पीड़िता के साथ जब हुआ और हम कैंडल मार्च निकाल रहे तो खुद मेरे ऊपर FIR हुआ, और मेरे ऊपर ऐसे बहुत सारे साथियों पर FIR हुआ। अगर आप उन्नाव केस की बात करेंगे, उसमें जब बच्चे के इंसाफ के लिए हम लड़े तो खुद मेरे ऊपर FIR हुआ। ऐसे बहुत सारे साथियों पर FIR हुआ। अगर इसकी बात करें तो 2 दिन पहले भीम आर्मी ने इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट किया, वहाँ के साथियों को रोका गया, उनको लीगल नोटिस भेजा गया। कल अलीगढ़ में हमारे साथी कैंडल मार्च निकालना जा रहे थे, पुलिस ने उनको रोक लिया। क्यों? क्या पुलिस की अपनी बेटी नहीं है? क्या पुलिस किसी का बाप नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन किसी के भाई नहीं है? दरअसल जाति है, वो अपने जाति को देख करके उनकी चेतना जिंदा होती है, अपने जाति को देख करके उनकी चेतना मर जाती है। इसीलिए बार बार कहता हूँ ये देश जाति प्रधान है और इस देश के सांस सांस में जाति बसता है। सर ऐसे भी सवाल ये आएगा कि ये जो बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, ये तो हैं, ये तो काम कर रहे हैं अपना, इनके अंदर डर नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो ताकत देने वाले लोग हैं, हाँ। ये कौन है, इसका पता कैसे लगेगा? एक्चुअली इनको क्यों डर नहीं है, आप ये समझिए। आपको पता है जब कठुआ में 8 साल की बच्ची थी, आसिफा, नाम नहीं लेना चाहिए, उसका एक यूजर ने वायरल हुआ था। जब कठुआ में बच्ची के साथ रेप हुआ था तो यही बलात्कारी कौम के लोग थे जिन्होंने बलात्कारी के पक्ष में तिरंगा मार्च निकाला था। आपको याद होगा, तब लोग याद कीजिएगा। कुलदीप सेंगर भाजपा का विधायक था, उसने एक महिला के साथ रेप किया, उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, ट्रक से उनके परिवार को हत्या करके मार दिया, जेल में उसके बाप की हत्या कर दी पुलिस प्रशासन ने। बलात्कारियों के पक्ष में यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला हुआ था। तो जो आप बता रहे हैं कि उनके पीछे हौसला कहाँ से आता है, ये हौसला उन्हीं कैंडल मार्च निकालने वालों से आता है। आसाराम और जब चिन्मयानंद जब जेल से रिहा होता है बलात्कारी, तो उसके जब रिहा होता है तो लोग जय श्री राम का नारा लगा के उसका स्वागत करते हैं। तो वही लोग हैं जो बलात्कारियों का हौसला अफजाई करते हैं। तो जो पुजारी ने आज किया है उसको हौसला अफजाई करने वाले यही लोग हैं। सर एक सवाल ये भी है कि जिस महिलाओं को रक्षा देने के लिए, महफूज रखने के लिए तरह तरह के कानून हैं, मंत्रालय है, महिला मंत्रालय है, चाहे पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन इसके बावजूद वो महफूज नहीं। एक्चुअली महिलाओं को रक्षा कौन दे रहा है? पुरुष। जब तक पुरुष महिलाओं को रक्षा देते रहेंगे तब तक अपराध होता रहेगा। पुरुष होता कौन है? महिलाओं को रक्षा करने वाला। पुरुष जो है ना, वो अपनी चेतना सुधारे। पुरुष प्रधान जो समाज है वो अपना सोच सुधारे। महिलाओं को रक्षा करने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। महिलाएं सशक्त बने, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद लड़ें। तो ये जो पुरुष प्रधान सोच है, सबसे पहले उसका अंत करना पड़ेगा, और ये अंत तब होगा जब ब्राह्मणवादी सोच का अंत होगा। इसलिए मनुवाद, ब्राह्मणवाद का सोच का अंत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में बहन बेटियां सुरक्षित रहें, ताकि समाज में लोग सुरक्षित रहे, ताकि समाज में जाति को देकर तिरस्कार और पुरस्कार न दिया जाए। सर जो काम पुलिस का था वो काम आज आप लोग कर रहे हैं, इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठे हुए, इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक्चुअली पुलिस की अपनी एक जाति है ना। मैं बार बार जो कह रहा हूँ, ये हमारी बहन के साथ हुआ इसलिए हम खड़े हुए हैं। बलात्कारी उनके परिवार के, उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार के लोग हैं, उनके कौम के लोग हैं, इसलिए वो बलात्कारियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। आपको पता होगा, अभी आप लोग भी बता रहे थे कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट है अभी तक नहीं आई, फास्ट ट्रैक कोर्ट का अभी तक गठन नहीं हुआ, CBI का अभी तक गठन नहीं हुआ, सरकार का जो फंड है अभी तक सरकार ने ऐलान नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी ना। इसी वजह से हमको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि बेटी हमारी मरी है, वो बेकद्र अछूत बहन है, जिसको समाज सोसाइटी ने बेकद्र अछूत बहन बताया है, उसके पक्ष में कोई लड़ना पड़ेगा। कल BBC की एक रिपोर्ट वायरल हुई है। BBC ने एक रिपोर्ट छापा कि हरदोई में शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ रेप हुआ, 2 लोगों ने गैंगरेप किया, और बच्ची आज जो प्रेग्नेंट है उसको बिन ब्याही माँ कह के समाज गाली दे रहा है। उस बच्ची के पास रहने के लिए घर नहीं है। आपको लगता है इस देश का पुलिस प्रशासन, इस देश का पितृसत्तात्मक सोच, इस देश का जातिवादी हुक्मरान, जातिवादी सोच वाले लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे? उसके पक्ष में आप जैसे पत्रकार और हम जैसे संघर्षों के साथी ही खड़े होंगे।